हाय सभी को। 21वीं शताब्दी में औरतों को कमजोर या किसी से कम नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ लोग आज भी उन्हें वैसा ही मानते हैं। फिर भी दुनिया भर में औरतें लगातार अपनी काबिलियत साबित करते आ रही हैं। और ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल एरियाज में ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स में भी अपनी प्रतिभा को दिखा रही हैं, जहाँ शारीरिक शक्ति की जरूरत होती है। औरतों ने जूडो, पावर लिफ्टिंग और जिजुत्सु जैसे कई कठिन खेलों में भी कई मेडल्स और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने ये सब कैसे हासिल किया। वैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आप ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट को देख पाएं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेफनी कोहेन-अलोरो। हर खिलाड़ी का सपना होता है भैया कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर पाए। ऐसा कर पाना उतना ही खुशी भरा होता है जितना किसी सीरियस कॉन्टेस्ट में जीत हासिल कर पाना। वेनेजुएला की स्टेफनी कोहेन-अलोरो अपने ऐसे ही एक प्रिंसिपल के साथ जीती हैं, वेनी वेडी वेसी, जिसका मतलब है मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। फरवरी 2020 में उसने एक बड़ी पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और तुरंत 3 रिकॉर्ड सेट कर दिए। उसने रिकॉर्ड पावर लिफ्ट, स्क्वाटिंग, डेड लिफ्टिंग और सारे प्रतियोगियों में सबसे ज्यादा वजन के लिए सेट किए। कुल मिलाकर ये तीनों खेलों में उसने 202, 205 और 510 किलोग्राम वजन उठाया। दैट्स इंप्रेसिव, राइट? अगर आप ये सुनेंगे कि उसने 25 साल की उम्र में कितने रिकॉर्ड्स बनाए थे, तब तो आप और भी इंप्रेस हो जाओगे। वैसे ऊपर बताए गए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए उन्होंने एक ट्रिक आजमाई। उन्होंने अपना वजन कम किया और 56th कैटेगरी से 52nd कैटेगरी में आ गई। ऐसा करने से उसका ओपोनेंट शारीरिक तौर पर छोटा था और उनसे ज्यादा ताकतवर थी वो। आप शायद सोच रहे होंगे कि इतने सारे मसल मास के साथ इस लड़की को सख्त डाइट फॉलो करना पड़ता होगा। बिल्कुल नहीं, ये सच है कि स्टेफनी के खाने में अक्सर अंडे, चिकन स्टीक्स, राइस एंड वेजिटेबल्स होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये पावर लिफ्टर डिनर के दौरान एक बॉटल बियर पी लेती है। इसके साथ ही कभी कभी वो अपनी ट्रेनिंग के घंटे भर पहले मैकडॉनल्ड्स का एक कोका कोला या आइसक्रीम जैसे शुगर बॉम्ब का मजा भी ले लेती है। क्या बात है। आन दा जियोंग। कुछ सालों पहले तक साउथ कोरिया के इस चैंपियन को उसके देश के बाहर कोई नहीं जानता था, लेकिन सन 2018 में उसने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेस्टिवल में पहला स्थान प्राप्त किया और तुरंत दुनिया भर में इस खेल के फैंस में सेंसेशन बन गई है। आज इस स्पोर्ट्स वुमेन के इंस्टाग्राम पर 110,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जो उसके ट्रेनिंग रूटीन के साथ साथ उसके डेली शेड्यूल और डाइट को भी दिल से फॉलो करते हैं। भले उसके सारे पोस्ट कोरियन भाषा में हो, फिर भी उसके चाहने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ सब्सक्राइबर्स ने उसके प्रोफाइल की और बारीकी से छानबीन की और पाया कि सिर्फ 5 सालों पहले ये स्पोर्ट्स वुमेन बिल्कुल दुबली पतली थी। इसीलिए इतने कम समय में उसने आज जो हासिल किया है वो सच में काबिले तारीफ लगता है। कायरा ग्रेसी। क्या आपने कभी ग्रैपलिंग नाम का एक मार्शल आर्ट के बारे में सुना है? इसे जापानीज जिजित्सु का यूरोपियन मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। इस खेल में आपको सिखाया जाता है कि किसी को बिना मारे सिर्फ जकड़कर या सबमिशन टेक्निक से कैसे हराया जाए। अभी आप जिसे देख रहे हैं वो ब्राजील से और इस मार्शल आर्ट की 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। कायरा ग्रेसी का ट्रैक रिकॉर्ड भी यहीं खत्म नहीं होता। वो सिर्फ नाजुक दिखती है, लेकिन शानदार दिखने वाले मसल ना होने के बावजूद इस स्पोर्ट्स वुमेन का शरीर बेहद शक्तिशाली है। इस औरत ने 5 बार ब्राजीलियन जिजित्सु में जीत हासिल की है। इसके अलावा इस ब्राजीलियन ने नेशनल और रिलीजियन लेवल्स पर भी एंगिनेट टाइटल्स अपने नाम किए हैं। वैसे इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब ब्राजील के जिजित्सु फैंस ने स्पोर्ट्स वुमेन का सरनेम सुना, तभी वो समझ गए कि इसके पीछे की वजह क्या है। बात यह कि कायरा के जो ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, उन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी। उन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरू में जापानीज कोकुडन मास्टर से ये ज्ञान सीखा और फिर अपने देश में आकर इस नए खेल से लोगों को परिचित किया। केटलिन। अमेरिका के सबसे लोकप्रिय रेसलिंग प्रमोशन WWE और NXT के फैंस तुरंत इस नाम को पहचान जाएंगे, क्योंकि यही से केटलिन को दुनिया भर में एक अलग पहचान मिली। इस औरत का असली नाम सेलेस्टे बोनिन है और उसने लगातार 4 सालों तक कंपनी के लिए बेहतरीन रेटिंग्स लाई और अपने ओपोनेंट्स को धूल चखाई। टीवी फाइट्स की स्टार बनने से पहले उसे अक्सर बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में स्टेज पर देखा जाता था। बदकिस्मती से केटलिन ने 2014 में शादी के लिए WWE को अलविदा कह दिया। हालांकि वो ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाई। शादी के कुछ ही महीनों बाद वो पति से अलग हो गई और दोबारा WWE के शोज में देखी जाने लगी। पिछले साल उसने साउथ अफ्रीका की एक प्रमोशन स्लैम फोर्स अफ्रीका में हिस्सा लिया और आराम से जीत लिया। ये देखकर उसके फैंस काफी खुश हो गए और तब से उसकी किसी भी फाइट को मिस नहीं करना चाहते। कायला हैरिसन।
अक्सर देखा जाता है कि समर ओलंपिक्स में अमेरिकन टीम्स हमेशा ही बहुत सारे मेडल जीतती हैं और ओवरऑल स्टैंडिंग्स में पहले स्थान पर रहती हैं। हालांकि अमेरिका के स्पोर्ट्समैन ईस्टर्न मार्शल आर्ट्स में कभी कोई कमाल नहीं कर पाए, पर अभी उनके पास कायला हैरिसन है। इस औरत ने अमेरिकन जूडो में नई जान डाल दी और लगातार 2 बार यानी 2012 और 2016 में ओलंपिक गोल्ड मेडल्स प्राप्त किए। इससे पहले किसी भी अमेरिकन पुरुष या महिला ने इस टाइटल को अपने नाम नहीं किया है, लेकिन वो इस लेवल तक कैसे पहुंच पाई? इसका राज है डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। अपनी पूरी जिंदगी में उसे कोई जापानीज ट्रेनर नहीं मिला। घुटनों में लगी ताजी चोट भी उसे लंदन ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल लेने से नहीं रोक पाई। जब उसने अपना दूसरा ओलंपिक मेडल जीता ना, तब उसने अनाउंस कर दिया कि वो जूडो के करियर को खत्म करके मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खेलने जा रही है। इसके 2 साल बाद उन्होंने प्रोफेशनल फाइटर्स लीग में डेब्यू किया और वहां की स्टार बन गई। फिलहाल वो ऑल फीमेल चैंपियनशिप इनविक्टा FC में अपने जलवे दिखा रही है। एडेलिन ग्रे। कई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के फैंस WWE का नाम सुनकर अपना मुंह मोड़ लेते हैं। वो कहते हैं ना कि ये सारी फाइट्स नकली होती है। ये सच है कि इन फाइट्स को कुछ सिनेरियोस के तहत खेला जाता है और ये बात दर्शक अच्छी तरह जानते भी हैं। लेकिन अगर आपको असली लड़ाई देखनी है तो आपको फ्री स्टाइल रेसलिंग पर स्विच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन एडेलिन ग्रे की टेक्निक्स देखिए। एक सीरियस इंजरी होने की वजह से 3 सालों तक खेल से दूर रही है। एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के लिए काफी बड़ा टाइम होता है। इसके बावजूद उसने वापस आकर जीत हासिल की। आजकल ये अमेरिकन महिला टोक्यो में होने वाले समर गेम्स के लिए तैयारी कर रही है। 4 साल पहले रियो डी जेनेरियो में लगी चोट ने उसे मेडल से दूर रखा था, लेकिन अब आप जानते हैं कि अगले साल किस पर दाव लगाना है। युआन हेरोंग। क्या आप चाइना की इस अद्भुत बॉडी बिल्डर को पहचानते हैं? जी हाँ, ये चुन ली है, स्ट्रीट फाइटर की एक मशहूर कैरेक्टर। सच कहें तो जितने बढ़िया तरीके से इसने चुन ली का किरदार निभाया था, उतना अच्छा कोई और नहीं कर पाया। इस तस्वीर में दिखने वाली महिला सच में एक फीमेल सुपर हीरो की तरह लगती है। हालांकि जैसा आप सोच रहे होंगे, युआन हेरोंग अपनी रोजी रोटी मॉडलिंग और कॉस्प्लेइंग से नहीं कमाती। वो शैनडॉग प्रोविंस के एक हॉस्पिटल में एक रेगुलर एम्प्लॉय है, लेकिन चाइनीज इंटरनेट और बाहर भी इस महिला को उनके स्पेक्टेकुलर फोटोज और बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट के लिए जाना जाता है। उनके फैंस मानते हैं कि युआन किसी भी इंसान को अपने वेल ट्रेन्ड थाइस से जकड़कर मार सकती है। वेल, वी एग्री। एलिना पिरोस्कोवा। ये औरत फ्री स्टाइल रेसलिंग में यूएस नेशनल टीम की एक बड़ी स्टार है। इसने अभी तक कोई गोल्ड तो नहीं जीता, लेकिन उसने दूसरे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कई मेडल्स हासिल किए। उसके सरनेम से हम समझ सकते हैं कि पिरोस्कोवा रशिया में पैदा हुई थी। 3 साल की उम्र में वो अपनी फैमिली के साथ मैसाचुसेट्स में शिफ्ट हुई। वो कहती है कि कई सालों तक कोई भी टूर्नामेंट मॉडरेटर उसका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, लेकिन जब वो अपनी हर मैच जीतने लगी, तब से सभी लोगों ने उसका नाम मशहूर हो गया भैया। कुछ सालों से इस वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्समैन ने बड़ी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया और रेसलर्स की नई जनरेशन तैयार करने के लिए खुद को डेडिकेट कर दिया। फिलहाल एलिना न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी में फ्री स्टाइल रेसलिंग फीमेल टीम की हेड कोच है और वो कहते हैं कि आगे चलकर वो चिरोप्रैक्टिक्स में कुछ करना चाहेंगी। ये एक तरह का अल्टरनेटिव मेडिसिन होता है जो खिलाड़ियों की ताकत और तनाव को दूर रखता है। रोंडा राउजी। अब आपके सामने है सोशल नेटवर्किंग की अल्टीमेट सुपरस्टार। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स वुमेन की लिस्ट में 8वें नंबर पर है। एक अंदाजे के अनुसार रोंडा राउसी हर साल लगभग $6 मिलियन कमाती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये औरत न सिर्फ एक कामयाब जूडो प्लेयर है, बल्कि एक रेसलर भी है भैया। उसने पहले UFC और स्ट्राइक फोर्स के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट्स में नाम कमाया और अब वो WWE प्रमोशन की स्टार बन चुकी है। इसके साथ ही उसने द एक्सपेंडेबल्स 3, फास्ट एंड फ्यूरियस 7, एंटूरेज और माइल 22 जैसी फिल्मों में भी एक्टिंग की है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, वो लगभग अपने सारे ओपोनेंट्स को उसके सिग्नेचर मूव द आर्म बार से हराती है, लेकिन उसने ये मूव किसी एक्सीडेंट से नहीं सीखी। वो कहती है कि उसकी जूडोइस्ट मॉम हर सुबह उसे स्कूल के लिए इसी तरह उठाती थी। हो सकता है उसने बस अटेंशन पाने के लिए कार्य बनाई हो। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो सच कह रही है या नहीं।